पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जो पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार। तो यहां जो हम अपना जो संस्कार है, अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, मैं ऋषि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150-125 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है, किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था, विश्वामित्र राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने। रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लगी अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा, भक्ति उसका पीछे हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मतीस से काम आई थी बता। मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो मन तब माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे, तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार से। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश, कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा, इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी,
ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा, और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है? अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो अब परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे अब प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे। तो हमारी अक्ल काम ना करती, हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा? ये तो हम दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे को कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहां से निकलने का। तो जो दास आपको बता रहा था, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए। वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की। मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अब प्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे। फिर पूछते थे कि भगवान कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश प्रकाश दिखता है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है? तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था। हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है। उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास।
और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता हैं, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी आदि के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बतावे हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है, और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो, तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग कर और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर, जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आपका जीवन नाश हो रहा है। और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ, इतना ज्ञान देखकर, प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं, वो है मूड ठोठ बिना अकल के, और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गल जोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोई नहीं, वो वहीं मरे रहो, फिर और क्या इलाज है उनका। इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूढ़मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो साची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा? कहाँ बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप अपनी आत्मा से बताइए, जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भाई तेरे को सच्ची लगती होगी तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बना दे। इसे दुष्ट के दर्शन भी नहीं करे, स्वप्न में भी जानबूझ कर। किस लिए? सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कलगदा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारेगा कड़म लठ कुमार, डायमंड का बोरा कमर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे। अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए कि रामपाल झूठ बोल रहे हैं, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ। आओ मान बढ़ाई क्या है इसमें? अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना। उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको मिल गई है।
तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र हैं जो आज तक ना ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को। वो दास के पास उपलब्ध। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे इस पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ परमात्मा निराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेजो में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है, इतना नूर है उस मालिक की पूरी बॉडी का। एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा, ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतीथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है, और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं, तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहब है। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहबों में अंतर बहुत है, और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असलियत है, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतीथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं, तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं उस मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, और यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा, तो परमात्मा की रजा हुई। एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया, वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया। वो कुंवारी गाय दूध देने लगी, कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार से की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है,
फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध हैं। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीरपंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो सतिथि है उनके शरीर की, तीसरी है, वो कहीं भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सतशुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20 तक की समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा, आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से, यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है। तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर चौथा लोक है, उसमें भी विराजमान है। और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर यानी वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसी कबीर परमेश्वर ने। तो अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब जो काशी के अंदर धानक जुल्हा रूप में रहे थे, जब वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने। तो हु इज गॉड? कबीर दुल्हा धानक, कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वही हो रहा है। भगवान आए, कबीर साहब उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेलिया ने ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के ऊपर, पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। तो क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा।
अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया, और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुलाहा धानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 600 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में, और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता है गुड रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं, तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था या विद जीवों को भरमाऊं, जो परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले उदमस्त ने जो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, 1,00,000 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सभी झाड़ी जंखाड़ भी फलों से। और जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुण्यकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं, वो उसको सुख तो होता पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से, और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की सत भक्ति को 3 युगों में जीवों ने मान्या नहीं। अब कलयुग में हम कति भक्त उस पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताएगी, इनके एजेंटों द्वारा बताएगी साधनाएं, उन संतों द्वारा बताएगी, भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है, और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए, और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं, कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है, उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागने दी न ज्ञानियों ने। तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ झनकारा, आपने से आप देखे ना रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप सुनाओ। तो उस परमेश्वर ने आकर के स्वयं जानकारी दी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने आपको दूना डबोया है, आपको इतना कंडम कर दिया इस थोड़ी सी शिक्षा पाके। कोई अफसर बन गया, उसमें अभिमान का अंत नहीं, मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, पूछो ना के बन गया, और मुख्यमंत्री बन गया, या कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करके अप टू डेट बन के और पता नहीं क्या बन जाता है। तो ये अभिमान आ गया हमारे अंदर, श्रद्धा खत्म होगी, आतिथ्य गया हमारे से, यानी हम चतुर बन गए, कपटी बन गए, माया माया जोड़न में दिन रात सकीम बनाए जाए। तो इस मालिक को पता था ये विष है इनके लिए, ये शिक्षा, यानी जो शिक्षा अब हमने प्राप्त की है और इसका दुरुपयोग किया है। डॉक्टर किस लिए बनता है बच्चा? कि घना धन कमाऊं। इंजीनियरिंग किस लिए करता है? कोठी गाड़ू, बनते ही नौकर दूं। IAS IPS किस लिए बनते हैं? कि पैसे इकट्ठे करूं, बड़ा कोठी बनाऊं। तो हम पहले ही घूटी वो पी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं, और वह जोड़ जाड़ कर एक मिनट में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, कोई रोग से। वो सारा छल लिया ना, जो पुण्य था वो परिवर्तित दूसरे ढंग में बदल दिया। कोठी और
इन बैंक बैलेंस में खत्म करवा दिया और आप खाली करके भेज दिया, लाद कर ढेर सारे पापों से काल। तो इस शिक्षा ने हमें कति कंडेम कर दिया। आपसी भाईचारा रहा नहीं, माँ बाप की कदर रही नहीं, भाई बहन का प्यार रहा नहीं, मुकदमेबाजी रोज करे एक माया के पीछे। तो मालिक नहीं चाहा था इनके ये विष इन तक आने दूं, लेकिन यह मजबूरी थी। इसके बिना परमात्मा ने पता था इस रोग का तो नाश कर देंगे तो बुराई में आएगी इस शिक्षा से। एक बार ये भगवान को पहचान ले, फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साबन 1 मिनट में धो देगा सारे ने, मैल भी साफ, ज्ञान भी हट जाएगा, बुराई भी छूट जाएंगी। कौन छुएगा इस विष को? तो इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित करना पड़ा, अक्षर ज्ञान दिया। वेदों और गीताओं और सभी नकलियों के अनुभव से तुलना करके ही आप उनको छोड़ सकते हो, पहचान सकते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। अभी तक हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि ये संत कह रहा है यह सच्ची है, यू कह रहा है यह सच्ची है, तीसरा कह रहा है वो सच है, या चौथा कहता वह सच है। जिसके वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगे थे, क्योंकि हमने कुछ पैमाना तो था नहीं तोल जा। हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर धड़के तोल लेने कितना वजन है इसमें। इबदास ने वो दे दिया पैमाना आपको, वो परमात्मा के दिया हुआ ऐसा मार्ग का कि इन नाप देंगे। 2 मिनट में नाप दिए सारे कच्चे रे कच्चे, एक नहीं पाया डंका। तो विश्व के वर्तमान के कोई भी संत शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है, ना उनके अनुयायी है। तो दास की प्रार्थना यही है कि वो संत भी इस बात पे विचार करें, इसको मान बढ़ाई ना अड़ावें, अपना जीवन नाश ना करें। और ये तो इस मार्ग ने तो वो रोक के नहीं सकते, या तो भूल जाना। और जनता ने सबने आना पड़ेगा। 2 दिन पाछाओंगे वो पछताएंगे, और उन नकलियों को धक्काने भी गए कि उन्हें साची समझ कर भी ना मानने दिया हमारे को। अपने आत्माओं जो टीवी चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे। विश्व स्तर के चैनल हैं, और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवास तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडम करके दिखा दो एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है। उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वो यहां रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर टिकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया। उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लग गया। 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती, तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है? उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उससे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहां जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूं, और वो पढ़कार है काशी विद्यापीठ, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडे और जाते, अच्छा माल मिला जाता नहीं,
ज्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ, कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तो भी मोल दे, मंत्र के लिए बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपने मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उसने तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर्भुवः स्वः, वो नको जो यू को है, जो यू को है, जो यू को है। अपना उसने भी एक असरफी मिल गई सामने और 1 रुपया मन में क्या, जो यूं को है, जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मणों के बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा कब तक नंबेगी, 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 मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसे ही बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता है तीसरा कहता कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तो ये संत न्यू देख रहे हैं, नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबर को ना, ये तो हमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक, या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी, या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब हो ली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चाला है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ हो रही, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बगड़ दी भाई, बोला जब उतरा कर उस गाड़ी में। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दास के संकेत को समझकर छोड़कर भाग जाओगे। उनकी खराब गाड़ियों को जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी को ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाई बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो नो कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर तो भी निकम्मे हैं, नो ना कहेंगे हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नाम वाला जाके, ये तो उनसे भी नालायक है फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा। पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरे डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की। और सतनाम 4थे महीने मिल जाता है और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके।
तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा और उनकी भलाई है वो माने इस बात को और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंकें। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और वहां एक चंवर रखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट, ऊपर छत्र है। तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में। और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिखा है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था इस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। वेदों मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदेव ऋषिदेव है सर। कमलदेव जी, आप कहाँ से हैं? जी, हम अररिया बिहार के रहने वाले हैं। कमलदेव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले हम कबीर मत में थे। जब 4 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय हम कबीर मत में लिए थे नाम दीक्षा। उसके बाद सर जी कुछ दिनों के बाद फिर देवी का पूजा करने लगे, दुर्गा जी का। उसके बाद फिर चले गए आनंद मार्गी पंथ में, वहाँ भी कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद चले गए शिव गुरु में। शिव गुरु में शिव चर्चा वगैरह में बहुत जगह गए, लेकिन उसमें भी कोई न परमात्मा का दर्शन हुआ। जिस काम के लिए हम गए थे कि मालिक मिले, परमात्मा मिले, सबको बनाने वाले हैं, वह परमात्मा की तलाश में हम भटकने लगे सर जी। और भटकते भटकते फिर हम इसमें भी कुछ नहीं मिला शिव गुरु में, तो उसके बाद फिर हम संत मत में आ गए। संत मत में भी करीब 3-4 साल रहने के बाद उसमें भी जो हम खोज रहे थे कि सबका मालिक वह परमात्मा है, और किताब में पढ़ते थे कुछ, और संत लोग बताते थे कि परमात्मा निराकार है, और उसमें भी बताए कि परमात्मा निराकार है। फिर उस पंथ को छोड़ दिए, उसमें भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम संत मत से फिर चले गए हम मुसलमान धर्म में।
मुसलमान धर्म में बड़े बड़े मौलाना से संपर्क किए और परमात्मा के बारे में पूछे तो वो लोग बताए कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वह दर्शन देते हैं। हम कहे ठीक है, तो हम दर्शन हमको होना चाहिए उस मालिक का, और उसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो बोले पहले दीक्षा लेना होगा, वैद्य होना पड़ेगा। तो फिर हम मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गए। वहाँ पर जाने के बाद कई जगह जलसा वगैरह में गए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जब तक गाय का मांस नहीं खाओगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हम बोले सर जी, परमात्मा का दर्शन जब हो जाए तो मांस क्या, जो चीज़ कहिएगा हम खाने लगेंगे। लेकिन उसमें भी दर्शन नहीं हुआ। बोला कि आपको जामा मस्जिद में सोना पड़ेगा अकेले। वह भी किया मैंने, लेकिन अल्लाह का दीदार उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 साल तक उसमें रह गए। नमाज पढ़ते थे सारा विधि विधान से, केवल मांस नहीं खाते थे। हम बोल दिए थे जिस दिन हमको अल्लाह का दर्शन हो जाएगा, अल्लाह हमसे बात करेंगे और दीदार हो जाएगा उनका, तो उस दिन हम मांस खा लेंगे। उसके बाद सर जी हम बहुत मेहनत किए, उसमें नमाज पढ़े, बहुत मौलवी के साथ में घूमे, लेकिन अल्लाह का कहीं दीदार हुआ नहीं। और फिर वहाँ से धीरे धीरे मन हटने लगा। जिसके लिए हम गए थे कि हमको परमात्मा मिले, अल्लाह मिले, वह वहाँ भी हमको सफलता नहीं मिली। उसके बाद सर जी हम चले गए फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के यहाँ दीक्षा ले लिए। आशुतोष महाराज में करीब 3 साल रहे। वहाँ जो दीक्षा लिए तो उसमें बोले कि इसमें आपको परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर को आप देखिएगा। तो सर जी उसमें भी हम बहुत लगन और मन से जिस पंथ में भी गए तो बहुत लगन से उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक, उसकी तलाश में गए, लेकिन कहीं भी हमको परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। उसके बाद सर जी हम संत कुमार स्वामी के बाद फिर हम चले आए ईसाई धर्म में। ईसा मसीह में दीक्षा लिए, उसमें पानी में डुबो करके बपतिस्मा उसमें कहा जाता है सर जी। बपतिस्मा लिए, बोले कि इसी पानी के अंदर में आपको दीदार हो जाएगा परमेश्वर का। जब उसमें दीक्षा लिए तो वहाँ पर भी ऊपर आने के बाद बोले पास्टर लोग कि क्या कुछ देखे? हम बोले कुछ नहीं देखे। तो नहीं, कुछ दिन इसमें रहिए, आपको हो जाएगा, परमेश्वर दर्शन देंगे। उसमें भी करीब 3 साल रह गए हम। 3 साल रहने के बाद सर जी मेरा मन, न आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ कोई, और न ईश्वर का ही दीदार हुआ। तो सर जी फिर उसके बाद हम मन मेरा हो गया कि अब भक्ति करेंगे ही नहीं, और धीरे धीरे हम नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। सर किस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा हुआ, मेरा बेटा बोला कि एक संत है, इसका प्रवचन सत्संग कुछ दे रहा है सत्संग पर, टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज का, सो उसको देखिए पिताजी आप। हम बोले अब किसी को हम नहीं देखेंगे, हम अब किसी संत के पास में नहीं जाएंगे, अब हम थक गए हैं, किसी का सत्संग नहीं देखेंगे। लेकिन उन्होंने आग्रह किया मेरा बेटा, तो हम फिर वह सत्संग देखे। बोले कि चलो तुम बोल रहे हो तो हम देख लेते हैं। देखने के बाद उसमें दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज देवी पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, इनका भी जन्म मरण होता है। तो दिलचस्पी बढ़ा। उस दिन से हम करीब 2 महीना तक सर जी सत्संग सुनते रहे। सारे ग्रंथ, शिव पुराण से, कुरान से, बाइबिल से, बहुत 2 महीना तक सत्संग सुनने के बाद हमको लगा कि आज हमको कोई असली संत मिला और भगवान अब हमको मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जो पीली पट्टी चलती है साधना चैनल पर, उससे हमने नंबर नोट किया और नंबर हम फिर हरियाणा लगाए। लगाने के बाद सर जी यहाँ से गए, जैसे दूसरे पंथ में सारा सामान लेकर के, प्रसाद लेकर, पैसा लेकर के जाते थे, उस तरह से हम अपने पास पैसा रखे, पूरा लगा कि जो नहीं अब परमात्मा हमको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जब गए सेंटर पर, उसके बाद बोले कि भगत जी
थोड़ा सा हमको दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको बता दीजिए। तो बोले कोई कुछ नहीं करना है, ऐसे दीक्षा मिल जाएगा आपको। हमको लगा कि जो हम जब किसी में जाते थे तो कुछ न कुछ उसमें देखते थे कि जो रुपया, पैसे, स्नान, नया वस्त्र हम सारा लेकर गए थे। ये बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बोले कि ठीक है, जो हमको लेकिन नाम चाहिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद रविवार का दिन था, 4 जून 2017 को सर जी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पति पत्नी दोनों मिलकर ले लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा की खोज में, मालिक की खोज में जो निकले थे कि परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने और उसके ज्ञान लेने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सबसे पहला फायदा तो यह हुआ कि हम जो भटक रहे थे, हमारा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको वह स्थान मिल गया, वह परमात्मा हमको मिल गया कि परमात्मा कौन है। सर जी ये लाभ हुआ हमको। और उसके बाद सर जी आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ सर जी, पहले हम पेशे से वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, वकालत पेशा करने लगे और मर्यादा में रहकर भक्ति भी करने लगे। उसके बाद सर जी इतना पैसा मेरे पास होने लगा परमात्मा संत रामपाल जी के दया से, जो सोच नहीं सका। हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम तो परमात्मा ईश्वर को खोज में गए थे कि ईश्वर कौन है, उसके खोज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सर जी हमको आर्थिक लाभ इतना दिया कि हम बोल नहीं सकते हैं। और सर जी स्टोन जो मेरे बेटा का 6 mm का पथरी था उनके किडनी में, सर जी ये रिपोर्ट है, देख लिया जाए। डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन से नहीं ठीक होने वाला है। और हम लोग जब नाम दीक्षा लिए तो भुला गए, सोचे कि पैसा व्यवस्था होगा तो जाकर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन न उनको दर्द हुआ न कुछ हुआ। आज तक फिर डॉक्टर के पास नहीं हम लोग गए। 2017 से आज तक डॉक्टर का काम नहीं लगा सर जी। और सर जी वैसे वह स्टोन समाप्त हो गया, ये लाभ हुआ सर जी हमको। उसके बाद हम डायबिटीज से ग्रसित थे, जैसे दूसरे मत और पंथ में थे, डायबिटीज रोग से, कई तरह का रोग से हम परेशान हो गए थे। डॉक्टर बोले कि आपका पैर जो है, ये पैर आपका धीरे धीरे सूख रहा है, नस सूख रहा है। डायबिटीज में अक्सर लोगों को पैर कटवाना पड़ता है। हम बोले अब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में है, वह जैसा करेंगे वैसे मरना होगा तो अब इन्हीं के शरण में हम मरेंगे। लेकिन आज तक सर जी डायबिटीज से जो वह मेरा पैर सूख रहा था, झुनझुनी लग रहा था, सारा वैसे ठीक हो गया सर जी। ये लाभ हुआ सर जी हमको। और लाभ है सर जी, बेटी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बेटी के मेडिकल में सिलेक्शन भी मालिक 2 वर्ष हो गया है, बेटी भी अभी मेडिकल में है सर जी। और क्या लाभ बताए, बहुत सा लाभ है सर जी, लेकिन हम मोटा मोटी सर जी आपको बताए हैं। मालिक दिन व दिन रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसा लाभ देते रहते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी सोच से ज़्यादा मालिक देने वाले हैं और देते हैं। सर, आपने आनंद मार्ग गुरु बनाए, फिर आप शिव गुरु पंथ में गए, उसके बाद आप संत मत पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी जी को अपना गुरु बनाया, फिर आपने आशुतोष महाराज जी को अपना गुरु बनाया। लेकिन जो आप ढूंढ रहे थे कि सबका भगवान एक है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिला। फिर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हुए। सर कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु भी बदले, आपने धर्म भी बदला, क्या आपने ठीक किया? देखिए सर जी, हमको तो ईश्वर चाहिए था, भगवान चाहिए था, लेकिन वह सब धर्म में गए, कहीं हमको संतुष्टि नहीं हुआ। भगवान का नाम भी नहीं, कोई राम को बताया, कोई कृष्ण को बताया, कोई किसी को बताया, कोई बेजून है, निराकार है, ऐसे कह करके हमको बता करके रखे रहते थे कि ये परमात्मा ऐसे है, ऐसे भक्ति करो, सब लोग ऐसे किए हैं, आप भी करते रहो, बस हो गया, ऐसे बताते थे। लेकिन परमात्मा कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर वेद, पुराण, गीता, बाइबिल सबसे प्रमाणित मिला कि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर देव है।
सर आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथ बदले, धर्म बदले, इसलिए कि आपको पता चले कि आखिर वो सबका मालिक एक कौन है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया कि वो सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही सबका मालिक एक हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज वेद से प्रमाणित किए, उसके बाद गीता से, कुरान से। कुरान के का जो सूरा है 25 सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 में लिखा है, फला तुतियल काफिरिन जिहादम भी जिहादन कबीरा। कबीर ही परमात्मा है, कबीर के सिवा जो अन्य का पूजा करता हुआ काफिर है। लेकिन सर जी, मुसलमान लोग कबीर को अल्लाह आज तक नहीं माने, ना परम अल्लाह का नाम ही जानते हैं वो लोग। कुरान तो है, कुरान में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जान रहा है अपने ईश्वर को। कोई तो किसी का पूजा कर रहा है, कोई किसी का पूजा कर रहा है, सबका मालिक एक बताने वाले सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको चारों धर्मों की हॉली बुक्स यानी प्रमाणित किताबों से बताया कि सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं और वो ही सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और जो देवी देवता हैं वो क्या हैं? बात सही है सर जी, सृष्टि का रचयिता कबीर साहब है, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों जो है मंत्री पद पर हैं, मंत्री हैं। ये लोग ईश्वर है नहीं। नकली धर्म गुरु हम लोगों की ये तीनों गुणों की भक्ति में फंसा करके मनुष्य जीवन को, अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपना अपना दुकान चला रहे हैं सर जी। ये कोई ईश्वर का भक्ति नहीं करवा रहे हैं, सब अपना अपना दुकान खोल कर बैठे। हम तो सभी धर्मों में चले गए, सभी कई पंथ में गए, कई धर्म गुरु के पास में गए, लेकिन देखे वहाँ पर पैसा का अंबार लगा हुआ है, पैसा रखा हुआ, दर्शन के लिए 11,000 21,000, लेकिन यहाँ पर नाम दीक्षा लेने में भी 1 रुपया नहीं लगता है सर जी। और वो पर सभी शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज की सबका मालिक कबीर साहब, वही सृष्टि का रचयिता हैं। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथों में गए, धर्म भी बदला। संत रामपाल जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, ये बातें कहाँ तक ठीक हैं? देखिए सर जी, जहाँ तक अंधश्रद्धा की बात है, हम MA LLB किए हुए एडवोकेट हैं। हमारे साथ में बहुत ऐसे साथी हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। अगर उनसे पूछते हैं गीता के बारे में कि गीता पढ़े हैं, तो वो लोग गीता का सिर्फ नाम जानते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, सिर्फ अंधविश्वास का भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं। सही भक्ति तो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग कुछ और है और करवा रहे हैं कुछ और। यहाँ तो समाज में पढ़े लिखे लोग भी अपने धर्मशास्त्र को खोल कर नहीं देख रहे हैं, जो धर्म गुरु कह दिए उसी को मान लेते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज सभी धार्मिक पुस्तकों को खोल करके दिखा रहे हैं। ये एक भी परमाणु धर्म नकली धर्म गुरु दे दे कि सृष्टि के रचने वाला फलाना भगवान है, तब समझेंगे। यहाँ तो सारे ग्रंथों से प्रमाणित है, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़े हैं सर जी। हम सभी शास्त्रों का हमारे पास वेद है, चारों वेद है, कुरान है, बाइबिल है, कई पुराण है मेरे पास में, देवी श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक है मेरे पास में। सारे को मिला करके हम उसके बाद इसमें आए हैं। अंधश्रद्धा की तरह हम नहीं आए हैं इसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।